फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। आज से हम हमारे चैनल में रेलवे की सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें हम रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है वो देखेंगे। इस टेस्ट सीरीज में हम डेली 10 क्वेश्चंस करेंगे। 10 क्वेश्चंस में से अगर आपके 5 भी सही जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी तैयारी सही चल रही है, मतलब थोड़ी सी स्पीड देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर 8 सही जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आपको मतलब इसी फ्लो में पढ़ाई करते रहनी है, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा फ्रेंड। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि हम जो ये डेली टेस्ट सीरीज़ बनाए 10 क्वेश्चन की, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए और आप साथ के साथ वो 10 क्वेश्चन टेस्ट लगाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इंडोमिटेबल स्पिरिट ये बुक किसने लिखी है? तो हमारे पास ऑप्शन है झंपा लाहिरी, खुशवंत सिंह, राजमोहन गांधी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इंडोमिटेबल स्पिरिट जो बुक है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड टर्म? मतलब इनमें से कौन सी टर्म है जो बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है? तो इसमें है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है फ्रेंड्स, ये एक साइंस टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खुद को ट्रांसफ़र करते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जैसे वाटर है, ठीक है, एक ग्लास में वाटर है। अगर आप उसमें कोई इंक डालेंगे तो इंक धीरे धीरे पूरे पानी में घुल जाएगी। तो ये डिफ्यूज़न का एग्जांपल है और ये साइंस की टर्म है, तो ये बैंकिंग टर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सडन फॉल इन द बैरोमीटर रीडिंग। मतलब बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट होने के कारण उससे क्या पता चलता है? तो सबसे पहले तो बैरोमीटर काम आता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने के लिए। ठीक है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो इनमें से किसका पता चलता है? तो हमें स्टॉर्म का पता चलता है, मतलब आंधी आने का। अगर हमारे बैरोमीटर की रीडिंग एकदम से फॉल हो जाती है, गिर जाती है, गिरावट आती है, तो वो आंधी आने के इंडिकेशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित बेरोजगार युवाओं का एक स्वनियोजन कार्यक्रम है? ये 3 योजनाएं हैं, इनमें से किसके तहत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए चल रहा था? तो ये है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ठीक है फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तो ये किस प्राइम मिनिस्टर के शासनकाल में आई थी? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उनने ये योजना लेकर आए थे, वो उनके शासनकाल में थी। तो ये भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना किसके शासनकाल में आई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल बिरूनी भारत किसके साथ आया था? तो तैमूर, बाबर, अलेक्जेंडर और मोहम्मद गजनी। तो एल बिरूनी आया था मोहम्मद गजनी के साथ आया था फ्रेंड्स भारत। इसका आंसर होगा मोहम्मद गजनी के साथ। तो एल बिरूनी कौन था? तो एल बिरूनी मोहम्मद गजनी के कोर्ट में एक साइंटिस्ट और हिस्टोरियन था। ठीक है फ्रेंड्स, मोहम्मद गजनी के कोर्ट में ये एक साइंटिस्ट और एक हिस्टोरियन था। तो ये भी याद रखिएगा कि वो मोहम्मद गजनी के कोर्ट में था, इसलिए वो भारत भी मोहम्मद गजनी के साथ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम? इनमें से कौन सा एंजाइम है? ग्लाइकोजन, इंसुलिन, सोमाट्रोपिन, ट्राइप्सिन। तो फ्रेंड्स, ग्लाइकोजन तो एक ग्लूकोज का फॉर्म है। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्म है। और इंसुलिन एक हार्मोन है और सोमाट्रोपिन एक ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक हार्मोन है पर ये ग्रोथ हार्मोन है। और ट्रिप्सिन जो है ये हमारा एक एंजाइम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुल्ला पेरियार डैम कहाँ है? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं, इसके ऑप्शंस हैं। तो मुल्ला पेरियार डैम केरल में है फ्रेंड्स। तो और कहाँ है? पेरियार रिवर के किनारे हैं। तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरियार रिवर कहाँ पर है, तो वो भी केरल में ही है और उसी के किनारे मुल्ला पेरियार डैम बना गया है। तो याद रखिएगा केरल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपका सैटर्न, नेपच्यून, जुपिटर। तो इनमें से आंसर है आपका जुपिटर आपका सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। और सैटर्न जो है फ्रेंड्स ये सेकंड
सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट है। तो ऐसा हो सकता है कि आपसे सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट भी पूछे, तो याद रखिएगा कि सैटर्न सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट है और फर्स्ट है जुपिटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्ट एट पुलिकेट वॉज बिल्ड बाय, जो पुलिकेट स्थित किला है वो किसने बनवाया था? तो ऑप्शन से अपने पास पुर्तगालीज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच। तो जो फोर्ट है पुलिकेट पर वो डच लोग ने बनवाया था, मतलब जो हॉलैंड वासी होते हैं उन लोगों ने बनवाया था यहाँ का किला। इस किले का नाम है फोर्ट गैल्ड्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके किले का नाम भी याद रखिएगा, ये फोर्ट गैल्ड्रिया। और ये कहाँ पर है? ये थिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के थिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में ये है। तो ये याद रखिएगा, इसकी जगह और ये फोर्ट का नाम भी पूछा जा सकता है। तो कहाँ पर है? थिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। और इस फोर्ट का नाम क्या है? फोर्ट गैल्ड्रिया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कबीर वॉज द डिसिपल ऑफ, कबीर किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन है हमारे रामानुज, रामानंद, शंकराचार्य, चैतन्य। तो कबीर हमारे रामानंद के शिष्य थे फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये रामानंद के शिष्य थे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 10 क्वेश्चन आज की सीरीज के। ऐसे ही हम डेली 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हो, आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते थे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।